व्युत्क्रमानुपाती है। एक्सरसाइज फर्स्ट ए कर रहे हैं गति विज्ञान के अंदर, चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करो। त्वरण ज्ञात करने के लिए इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले। अगर इसका अवकलन करते हैं तो 2x dx बाई डी टी बराबर 2at प्लस 2b, 2 कॉमन आगे कट जाएगा, dx बाई डी टी का मान आ जाएगा आपके पास at प्लस b बटे x। ये v वेग को व्यक्त कर रहा है। एक बार और अवकलन करो इसका, dv बाई डी टी, त्वरण आ जाएगा, भाग का नियम लगेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, एक्स ऐसे कैसे, ए टी प्लस बी का अवकलन करेंगे ए आ जाएगा, माइनस ए टी प्लस बी ऐसे कैसे, एक्स का अवकलन करेंगे डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ए एक्स माइनस ए टी प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो ए टी प्लस बी अपॉन एक्स थे, अपॉन एक्स स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे, एक्स लघुत्तम आएगा जो अपॉन में एक्स क्यूब बना देगा, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है वो पुट कर देते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ए से मल्टीप्लाई है, इस पूरे को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जो पार्ट बचा वो है ए सी माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स क्यूब। एफ के इक्वल है, त्वरण के इक्वल है, ये पूरा कांस्टेंट है ए बी सी, सिर्फ एक्स क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात एफ जो है वो 1 बटे एक्स क्यूब के बराबर है, यानी एक्स क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, जो हमें सिद्ध करना था। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से किसी समय उसकी दूरी x और वहां पर कण के वेग v का संबंध v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि इसका त्वरण मूल बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती और मूल बिंदु की ओर है। हमें एक कण दे रखा है, ये मूल बिंदु है, यहां पर कण है, इस कण की मूल बिंदु की ओर गति दे रखी है हमें ए। इस कण की जब मूल बिंदु की ओर गति दे रखी है तो यहां से ये जो दूरी x है और इस वेग v में जो संबंध दिया हुआ है वो v स्क्वायर बराबर म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। हमें इसमें त्वरण पूछा है और यह सिद्ध करना है कि इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह x के समानुपाती है और मूल बिंदु की दिशा में। अब मूल बिंदु की दिशा में त्वरण कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अगर मूल बिंदु की दिशा में त्वरण को सिद्ध करना है तो इसका मतलब x का मान कम होता जा रहा है, x का मान कम होता जा रहा है तो इसका मतलब f का जो भी मान आएगा वो माइनस के अंदर आएगा और x के रूप में प्राप्त होगा। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो सीधा अवकलन है, पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो। v बराबर लिखेंगे हम सबसे पहले अंडर रूट म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अवकलन सीधा कर लेते हैं, इसको अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है। 2v dv बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, म्यू एज ए कांस्टेंट, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, v dv अपॉन डी एक्स त्वरण बन गया जो बराबर आ रहा है माइनस म्यू एक्स के, अर्थात f समानुपाती है x के, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वो मूल बिंदु की ओर गतिशील है, जो हमें सिद्ध करना था। तीसरे सवाल में हमें दिया हुआ है, यदि सरल रेखा में गति का नियम x बराबर हाफ vt हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण अचर होगा। हमें एक सरल रेखा में गति का नियम दे रखा है,
x बराबर हाफ वी टी। हमें सिद्ध करना है कि इसका त्वरण अचर है। अचर त्वरण सिद्ध करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो इसको, ये बन जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू हाफ v एज इट इज, t का 1 हो जाएगा, प्लस हाफ t एज इट इज, v का करेंगे dv बाई dt बन जाएगा। dx बाई डी टी v को व्यक्त करता है, तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस हाफ ऑफ t dv बाई डी टी। हाफ v इधर आ जाएगा, हाफ v बचेगा, एक v में से आधा v घटाएंगे तो, और बराबर में 1/2 t dv बाई डी टी। 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें v की टर्म्स को एक तरफ और अलग पार्ट जो है वो एक तरफ ले लेंगे। dv बटे v बराबर आ जाएगा dt बटे, समाकलन करेंगे dv बटे v का समाकलन, dt बटे t का समाकलन, और log ऑफ एनी कांस्टेंट c का यूज करेंगे। सॉल्व करें इसको। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा log v बराबर log ct, या v बराबर आ जाएगा ct के। फिर से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। अगर t के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो dv बाई dt बराबर आ जाएगा c, जो त्वरण है, और c एक अचर है अर्थात त्वरण कांस्टेंट है। चौथा सवाल दिया हुआ है हमें, सरल रेखा में चल रहे किसी कण की मूल बिंदु से x दूरी पर वेग अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर के समानुपाती है। तो दिखाइए कि त्वरण जो है वो 1/x क्यूब माइनस 2a स्क्वेयर बटे एक्स की 5 के समानुपाती होगा। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले v बराबर म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटे एक्स स्क्वेयर लिखेंगे। समानुपाती नियतांक को हटा देते हैं, के लिख लो, कुछ भी लिख लो, म्यू थोड़ा सा आसान रहता है इसलिए हम लिख लेते हैं। अवकलन करेंगे dv बाई डी एक्स, पहले वर्ग कर लो इसका। वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो v स्क्वेयर बराबर आ जाएगा म्यू स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटे एक्स की पावर 4। और सॉल्व करें तो v स्क्वेयर बराबर म्यू स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वेयर। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा 2v dv बाई डी एक्स बराबर म्यू स्क्वेयर एज ए कॉन्स्टेंट, ए स्क्वेयर बटे एक्स की घात 4 का करेंगे तो -4 ए स्क्वेयर बटे एक्स की घात 5 आ जाएगा, और 1 बटे एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो -2 एक्स क्यूब बन जाएगा। 2 कॉमन आगे कट जाएगा, v dv बाई डी एक्स जो है वो त्वरण बन जाएगा म्यू स्क्वेयर इंटू, ये बन गया 1 बटे एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वेयर बटे एक्स की घात 5, अर्थात त्वरण समानुपाती है 1 बटे एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वेयर बटे एक्स की घात 5 के, जो हमें सिद्ध करना था। यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के वर्गानुपाती हो, यानी समय जो है एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय t, तय की गई दूरी x के वर्गानुपाती यानी उसके वर्ग के समानुपाती है, वर्गानुपाती है। तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमें सिद्ध करना है कि इसका जो त्वरण है वो दूरी के घन के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है, यानी f व्युत्क्रमानुपाती 1/x क्यूब सिद्ध करना है हमें। वापिस से वही बराबर म्यू एक्स स्क्वेयर या के एक्स स्क्वेयर, कुछ भी लिख सकते हो आप।
कांस्टेंट लगाना है, समानुपाती नियतांक को हटाना है, समानुपाती जगह नियतांक लगना है। अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करें, 1 बराबर म्यू इंटू 2x dx बाई डी टी, या v का मान आ जाएगा 1/2 म्यू x। dv बाई डी टी निकालेंगे, एक बार और अवकलन कर देते हैं इसका, एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 म्यू तो कांस्टेंट है, 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर dx बाई डी टी, dx बाई डी टी का मान रखिए, dx बाई डी टी यानी v की वैल्यू पुट करनी है हमें, v की वैल्यू 1/2 म्यू x, ये हो जाएगा 1/4 म्यू स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, अर्थात त्वरण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है एक्स क्यूब के। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मंदन उत्पन्न हो रहा है। प्लस 2bx प्लस सी से दिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि इसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी के समानुपाती है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। प्रूव दैट द एक्सेलरेशन वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन, यानी हमें एक्सेलरेशन जो है वो x पर डिपेंड करता है, वो प्रूफ करना है। नॉर्मल है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा 2v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2ax प्लस 2b, 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, v dv बाई डी एक्स f बन जाएगा हमारे पास, a कॉमन ले लें तो x प्लस b अपॉन a बन जाएगा, यानी f जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, x के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, जो हमें प्रूफ करना था। एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि समय t को वेग v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर f क्यूब d2t अपॉन dv स्क्वायर से प्राप्त होती है। If the time t be regarded as a function of velocity v, prove that the rate of decrease of a acceleration is given by f cube d2t upon dv square। ये हमें प्रूफ करना है। v is the function of t। अगर v function of t है तो हमें पता है dv by dt जो होगा वो f को रिप्रेजेंट करेगा। हमें इसमें ये शो करना है कि त्वरण f के घटने की दर यानी df by dt निकालना है हमें। अगर df by dt को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं dt by dv इक्वल्स टू 1 अपॉन f, लिखा जा सकता है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू v तो ये बन जाएगा d2t अपॉन dv स्क्वायर। उसमें ये जो प्रूफ करना है उसको लेके चल रहे हैं हम, उसमें d2t अपॉन dv स्क्वायर आ रहा था, इसलिए मैंने dt अपॉन dv में चेंज करके उसको v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया। भी हमारे पास इसका और कोई ऑप्शन नहीं था सॉल्व करने के लिए। दोबारा v के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 अपॉन f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन f स्क्वायर इंटू df बाई, अकॉर्डिंग टू चेन रूल d2t बाई dv स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन f स्क्वायर इंटू df बाई dt इंटू dt बाई dv लिख सकते हैं इसको। ये d2t अपॉन dv स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन f स्क्वायर इंटू df बाई dt इंटू dt बाई dt dv जो है वो अभी अभी हमने निकाला था 1 अपॉन ये f इंटू एफ स्क्वायर, f क्यूब को अगर इधर ले आए तो df बाई dt की वैल्यू आ रही है -f क्यूब इंटू d2t अपॉन dv स्क्वायर के, जो हमें प्रूफ करना था कि f में परिवर्तन की दर इसके घटने की दर जो थी वो इसके बराबर है
घटने की दर माइनस से आ गई, माइनस का मतलब एफ में परिवर्तन की दर जो है वो कम होती जा रही है, घटती जा रही है। हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है वैसे तो समतलीय गति के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने अभी कल भी रिकैप में बताया था, कोई भी वक्र के पथ पर अगर कण की गति हो तो उसे हम समतलीय गति कहते हैं। यानी एक प्लेन के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट अकॉर्डिंग टू ए कर्व और एक सर्कुलर पाथ के ऊपर हमारे पास गतिमान हो, या उसका जो लोकस बन रहा है वो एक कर्व बन रहा है या एक सर्कल बन रहा है, तो उसकी गति को हम समतलीय गति कहते हैं। यहाँ पे हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, क्योंकि समतल लिया हमने तो दो कोऑर्डिनेट्स ही होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अंदर एक वक्राकार पथ पर गतिशील किसी कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे जब गति उत्पन्न होगी, मान लो कोई कण यहाँ पर उपस्थित है, इस पथ पर लगातार वो गति कर रहा है, तो इस पथ पर जब गति होगी तो इसका जो वेग होगा वो हमेशा उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। स्पर्श रेखा के अनुदिश हमारे पास कण का वेग उत्पन्न होता है, लेकिन इस वेग के दो घटक होते हैं। एक तो हमारे पास होगा एक्स एक्स के समांतर घटक और एक होगा एक्स एक्स के लंबवत घटक, या ये कह सकते हैं कि वेग के हमारे पास दो घटक बनते हैं, दो हमारे पास फैक्टर बनते हैं, एक तो एक्स एक्स की डायरेक्शन में और एक वाई एक्स की डायरेक्शन में। अगर वाई एक्स की डायरेक्शन में नहीं होता तो वो एक्स एक्स की डायरेक्शन में सीधा मूव करने लग जाता, अगर एक्स एक्स की डायरेक्शन में नहीं होता तो वाई एक्स की दिशा में ऊपर की ओर लगातार गति करता रहता। लेकिन दोनों दिशा में कुछ ना कुछ वेलोसिटी के पार्ट्स आ रहे हैं, जिसके कारण वो एक वक्राकार पथ में, एक निश्चित पथ में गति कर रहा है। इन दोनों की गति के लिए इस कण के वेग को vx से और इसको vy से व्यक्त करेंगे। अगर मान लें इस बिंदु पर निर्देशांक x, y है, तो जो vx होगा, x घटक होगा वो dx/dt से, vy जो होगा वो dy/dt से व्यक्त किया जाएगा, यानी x डॉट और y डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वेलोसिटी होगी उस कण की इस बिंदु P पर, वो हमारे पास औसत वेग को व्यक्त करेगा, यानी vx² प्लस vy² के अंडर रूट को व्यक्त करेगा। अगर हमें ये कोण ज्ञात करना है कि किस कोण से इसका वेग गतिशील है, तो वो कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा। इसमें ये स्पर्श रेखा साई कोण बनाती है। अगर साई कोण बनाती है तो इसका जो x घटक होता है वो हमेशा v cos थीटा और y घटक जो होता है वो हमेशा v sin थीटा से व्यक्त किया जाता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो tan साई, यहाँ साई के रूप में परिभाषित करेंगे हम, तो tan साई बराबर जो आएगा वो हमारे पास होगा vy/vx के रूप में, या ये कह सकते हैं कि y डॉट अपॉन x डॉट जो है उससे हम उस वेग की एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण ज्ञात किया जा सकता है कि वो एक्स एक्स के साथ क्या कोण बनाते हैं। साई की वैल्यू निकाल सकते हैं tan इनवर्स x y डॉट अपॉन x डॉट से। ये समतल में किसी कण की गति के लिए वेग का सूत्र रहेगा हमारे लिए। समतलीय पथ जब भी गति का मान होगा समतलीय पथ में, तो vx के लिए x डॉट, vy के लिए y डॉट, परिणामी तो वेग ज्ञात करेंगे तो vx² प्लस vy², या फिर इसको x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर से व्यक्त करेंगे। और परिणामी वेग की दिशा ज्ञात करनी है तो साई बराबर tan इनवर्स x y डॉट बटे x डॉट का उपयोग करेंगे। इसी रूप में त्वरण होगा भी, एक्स एक्स की दिशा में त्वरण fx बराबर x डबल डॉट, fy बराबर y डबल डॉट, परिणामी त्वरण x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर, और परिणामी त्वरण की दिशा tan थीटा बराबर y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट, या थीटा बराबर tan इनवर्स y डबल डॉट अपॉन x डबल डॉट से ज्ञात की जाएगी, जिस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 रहेगी।